हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अस्तर वाली प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग, वो भी कट के साथ। तो कट के साथ आप प्लाजो पैंट कैसे बनाएं, आइए देखते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है, उसको डबल फोल्ड किया है और अपनी तरफ मैंने किनारी वाला कपड़ा रखा है। सबसे पहले हम 2 इंच का मेज़र करेंगे इसको बेल्ट के लिए। ऊपर से 2 इंच मैंने इस तरीके से लगा लिया है निशान और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे उसके बाद मैं हिप के निशान लगाऊंगी। तो हिप है 36, तो 36 का फोर्थ पार्ट होता है 9 और 9 में 2+, तो ये मतलब 11 इंचज़ का निशान मैंने लगाया है और 11 इंचज़ मैंने आसन का निशान लगाया है। तो जितना हिप का निशान होता है उतना ही हम आसन का निशान लगाते हैं। उसके बाद यहाँ से 2 इंच बढ़ा के मैंने 13 इंच कर दिया है और उसके बाद इस तरीके से इसकी गोलाई कर दी है आसन वाली। तो 2 इंच बढ़ा के इसलिए करते हैं ताकि जो मोहरी से आपकी पैंट उठती नहीं है ना, वो 2 इंच बढ़ा के तब लगाया जाता है निशान। अब यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लेंथ ली है, इसकी लेंथ है मेरी 36 इंच। 36 पे मैंने निशान लगाया है और 2 इंचेस मैंने एक्स्ट्रा लगा लिए हैं फोल्डिंग के लिए, तो 38 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे लेंथ मैंने लगाई इस तरीके से, देखो 38 इंच आ रही है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद हमें करना क्या है कि हाफ इंच इनका लेना है। तो यहाँ पे मेरा 13 इंच आ रहा था, तो मैंने उसको हाफ़ कर दिया, करीब 6.5 और मतलब 6.25 के करीब आ गया है। तो मैंने 6.25 पे यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा दिया है, जो मेरा मिड पॉइंट होगा उस तरीके से इसको यहाँ पे लगा दिया है। अब इसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ करी सीधी की सीधी और मिड पॉइंट पे मैंने इस तरीके से निशान लगाया और इसी मिड पॉइंट को मैंने नीचे निशान लगाया मोहरी पे। अब मोहरी के दोनों तरफ मैंने निशान लगाया 4-4 इंच का, तो मुझे थोड़ी सी लूजिंग ही रखनी है। इस तरीके से मैंने गोलाई की शेप दी और फिर उसके बाद जो है ना मैंने शेप पट्टी से इसको शेप दे दी इस तरीके से। शेप पट्टी अगर आपके पास नहीं भी है ना तो इंची टेप रखिए, आपके निशान जो है ना इसी तरीके से लग जाएगा। तो मैं हमेशा पहले बिना शेप पट्टी के ही लगाती थी, वो भी पैंट मेरी बहुत अच्छी बनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एक चीज़ को कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। उसके बाद फिर बारी आती है बैक साइड की। तो यहाँ पे जो है ना जो फ्रंट साइड है ना वो मैंने रख दिया इस तरीके से और दोनों को इस तरीके से रख के और 1.5 इंच का मैंने मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है इस तरीके से गोलाई की शेप देते हुए। अब जो है ना मैं जो बैक वाला पार्ट है ना वो इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे शेप पट्टी की हेल्प से मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी है और दोनों तरफ इसी तरीके से गोलाई दे दूँगी। अब मेरा बैक साइड जो है ना वो भी कटिंग हो जाएगा, तो इस पार्ट को भी मैं कट कर लूँगी इस तरीके से। अब ये जो है ना मैं लाइनिंग पे मेज़र कर रही हूँ और लाइनिंग वाली पैंट थी ये, तो मैं अब मेन कपड़े पे इसको कच्चा करके रखूँगी। तो गाइस इस तरीके से मैंने रख दिया और जो अस्तर वाला कपड़ा मैंने कटिंग किया था उसको मेन फैब्रिक पे इस तरीके से रख दिया। आप आसन को थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, और आसन को इसी तरीके से रखिए ताकि आप माइंड में एकदम से सेट कर लें कि इस तरीके से ये सीधा आएगा। तो इसी तरीके से मैंने रख दिया और इसको पूरे पार्ट को मैंने कच्चा कर दिया हाथ से। अब जो है ना मैंने इसको कच्चा कर दिया और कच्चा करने के बाद मैं एक एक पार्ट को इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। कच्चा करने से ये होता है कि फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है और कपड़ा हिल डुलता नहीं है। आप पिन लगा के कितना भी कर लेंगे, लेकिन जो बिगिनर्स हैं ना उनके लिए ये कच्चा करना बहुत अच्छी चीज़ है। कच्चा करके आपके हर कपड़े में फिनिशिंग आएगी। अभी जो है ना देखिए मैंने इस तरीके से कटिंग की है और मैं दोनों पार्ट को आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखो इस तरीके से रखे जाएंगे, इनके आसन जो है ना इस तरीके से जुड़ेंगे। ये देखो बिल्कुल सीधे आए हैं मेरे। इसी तरीके से आपको ध्यान में रख के इसको कच्चा करना है। अभी चलिए सिलाई की तैयारी करते हैं। और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले तो जो पॉकेट लगानी है उसका निशान लगा रही हूँ मैं। 7 इंच पे निशान लगाना है। जितना भी आपने बेल्ट का हिस्सा छोड़ना के बाद आपको 7 इंच का निशान लगाना है और जो जेब वाला कपड़ा है उसको रखना है। तो जेब वाला कपड़ा 12 इंच लंबा 12 इंच चौड़ा मैंने कट किया है चारों तरफ से बराबर, और फिर उसके बाद इस तरीके से एक बॉक्स सा बन जाएगा। तो पॉकेट वाला जो कपड़ा रख के ना इस तरीके से आप इसको बाहर निकाल देंगे सिलाई करके। अब देखिए यहाँ पे ये बॉक्स सा लगेगा ना, फिर उसके बाद जो है ना इसको आपको कटिंग करनी है और एक कट लगाने हैं। दो छोटे छोटे से कट लगेंगे इस तरीके से, ताकि जो पॉकेट वाला कपड़ा है ना वो अंदर की तरफ चला जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं इस तरीके से, और इसको कट लगाने के बाद फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से निकल के आ जाता है ये।
तो पॉकेट लगाने का जो सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है और बहुत ही ईजी वाला लगता है। अब करेंगे क्या, हम दोनों कपड़ों की पॉकेट के दोनों सिरों को पकड़ के इस तरीके से पहले हम इसको थोड़ा उल्टा करेंगे, उल्टा करके एक सिलाई लगा देंगे ताकि अंदर की तरफ ये सीधा आ जाए। तो मैंने ना इस तरीके से पकड़ के इसको सिलाई लगा दी है। डबल सिलाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पॉकेट के अंदर की सिलाई जो है ना निकल जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको सीधा कर देंगे और इस तरीके से बिल्कुल सीधी होके आएगी जेब वो पॉकेट हमारी। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल सीधी होने के बाद फिर इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और एक सिलाई जो है ना यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये ज़्यादा हिले डुले ना। और एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से। ये देखो पॉकेट का जो हिस्सा है ना उसको इस तरीके से कवर कर देंगे। इस तरीके से सिलाई करने के बाद इसकी एक सिलाई बाहर आ जाएगी और ये बाहर वाली सिलाई जो है ना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगानी है आपको, क्योंकि इसी से ही फिनिशिंग दिखती है बेल्ट वाली। तो ये देखिए इस तरीके से आ गया है अब कपड़ा। अब ऊपर के पॉइंट को इसको टक करने के लिए एक सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है इस तरीके से पकड़ के। अब जो निशान लगाया हुआ है मैंने बेल्ट पे उसके नीचे ही करके मैंने इसको लगाया है ताकि बेल्ट के अंदर ये कपड़ा अंदर चला जाए। तो इसी तरीके से मैंने पॉकेट लगाई है। देखो अभी यहाँ पे करना क्या है, अभी दोनों सिरों को मेरे को जोड़ना है, मतलब जो बैक वाला हिस्सा है ना उसको इसके ऊपर रखूँगी और इस तरीके से साइड वाली सिलाई लगा दूँगी। सो गाइस दोनों सिरों को जोड़ने के बाद फिर इस तरीके से ये जो पॉकेट वाला हिस्सा है ना ये इसमें टक हो गया है। अब देखो अब इसका जो बैक पार्ट है ना उसको मैं इस तरीके से रखूँगी, इस तरीके से यहाँ पे। ये देखो अब मैं साइड की सिलाई इसकी एक लगाऊंगी। साइड की सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी होती है, ऊपर तक ले जानी है। आगे हमें इसमें कोई पेस्टिंग वगैरह नहीं लगानी है ना, तो इसलिए हम इसको सीधी सिलाई ऊपर तक ले जाएंगे क्योंकि हमारा जो बेल्ट वाला पोर्शन है ना वो एक साथ ही मतलब फोल्ड होगा। अब जैसे हम अगर पेस्टिंग आगे वाली पे लगाते हैं तो वो चीज़ अलग हो जाती है, उसमें पहले आगे के हिस्से पे पेस्टिंग लगती है फिर उसके बाद बैक वाले हिस्से पे इलास्टिक डलती है। अब इसमें चारों तरफ इलास्टिक है ना तो इसलिए इसमें ज़रूरत नहीं है मुझे इस तरीके की, तो मैं ऊपर तक सिलाई इसमें लगा दूँगी। और सीधी सीधी सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर तक इसको खींचने के बाद ना फिर हम पहले जो है ना उसको साइड की दोनों सिलाई लगाने के बाद हम जो हमारा बेल्ट वाला पोर्शन है ना उसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि अगर हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे ना तो उसके बाद जो है ना वो फोल्ड करने के बाद वो बेल्ट वाला हिस्सा जो है ना अच्छे से फोल्ड हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए अगर हम पहले हिस्सा फोल्ड कर लेंगे तो ये बहुत बिल्कुल अच्छी गोलाई से फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिलाई जो है ना लास्ट पॉइंट तक लगानी है, इस तरीके से बाहर निकाल देनी है और इस तरीके की सिलाई लगानी है हमें। दूसरी तरफ सेम सिलाई लगाएंगे हम। गाइस अभी हमें लगाना है कट यहाँ पे। तो मैंने जो है ना निशान लगा लिया जहाँ तक मुझे कट लगाना है और ये मेरा निशान है, मतलब 2 इंच का मुझे कट लगाना है। इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा के और मैं वापस घुमा रही हूँ सिलाई को। पहले मैंने फिटिंग की साइड में सिलाई लगा दी थी और उसके बाद जो है ना अब मैं इस तरीके से इसकी सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद हमें जिस तरीके से हम सूट वाले चाक फोल्ड करते हैं ना उसी तरीके से इस कट को भी फोल्ड करना है इस तरीके से। तो घुमाव देना है इसे और इस तरफ फोल्ड करके दूसरे हिस्से को भी इसी तरीके से फोल्ड करना है। तो दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है और हमारा जो कट है ना पैंट वाला वो रेडी हो जाएगा। यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने कट लगा दिया था और उसके बाद सिलाई लगा दी थी। अब जो है ना सूट के कट जैसे मैंने इस पर कट लगा दिए हैं। अब कच्चे को निकालने के बाद इस तरीके से इसकी जो मोहरी है ना उसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे मुझे तैयार चाहिए तो मैंने इस तरीके से इतना फोल्ड कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से इतना फोल्ड कर दिया और फिर उसके बाद इस पर सिलाई लगा दी है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमें मोहरी दोनों तरफ से तैयार कर लेनी है। इसी तरीके से दूसरे कट को भी रेडी कर लेना है और फिर उसके बाद जो है ना हमें फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी एक दूसरी सिलाई लगा देंगे और दोनों हिस्सों को तैयार करने के बाद मैं करूँगी फिटिंग की तैयारी। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। अभी जो है ना फिटिंग की सिलाई लगा देनी है इसमें। अब यहाँ पे जितनी मोहरी आपको सूटेबल लगती है उस तरीके से आप निशान लगा लीजिए और उसी तरीके से आप एक सिलाई लगा दीजिए और फिटिंग की जो सिलाई है ना वो बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी इसी तरीके से। फिटिंग की ये सिलाई लगाने से पहले मैंने बेल्ट वाला हिस्सा फोल्ड कर दिया था और फोल्ड करने के बाद फिर उसमें इलास्टिक में पिन से डालने वाली हूँ और एक फिटिंग की सिलाई ऊपर लगाने वाली हूँ उसमें। सो गाइज़ हमारी प्लाज़ो पैंट रेडी हो गई है और यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हुई है और ये कट भी बहुत अच्छा लगा है। आप चाहें तो यहाँ पे बटन लगा सकते हैं, तो मुझे ये सिंपल रखनी है तो इसलिए मैं इसमें कोई बटन नहीं लगाने वाली हूँ।
और यहाँ पे पॉकेट भी बहुत अच्छे से लगी है और इलास्टिक भी बहुत अच्छे से लगी है। सो आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा मेरा ये वाला वीडियो। पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो लाइक के बिना तो मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।